मसीह यस्सु में सबको सलाम। और मेरी पहली गवाही जो है वो मेरे भाई की है। जॉब में भाई को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। कुछ लोग थे जो भाई के अगेंस्ट थे, तो भाई भी काफ़ी परेशान थे। खैर उन्होंने मुझे भी बताया, मैंने पास्टर जी से प्रे भी करवाई। तो भाई की जो लास्ट मीटिंग होनी थी वो बैंकॉक में थी। तो जब उन्होंने उधर जाना था तो उससे पहले मैंने भाई से कहा कि हम पास्टर जी से मिलेंगे और प्रे करवाएंगे। तो हम पास्टर जी के पास आए तो पास्टर जी ने कहा, सिस्टर जी कि मैं खुदा के फ़रिश्ते को भाई के साथ देख रहा हूँ कि उनके साथ खुदा का फ़रिश्ता है और वो आगे आगे है। और जो भाई के अगेंस्ट थे तो वो भाई पे हंसते थे, कह के लगाते थे कि जिस पोजीशन पे ये है, क्योंकि मेरे भाई जो हैं वो ऑपरेशन डायरेक्टर हैं, तो उनको ये था कि ये सीट जो है वो हमारी है। तो पास्टर जी ने कहा कि ये सीट जो है ये भाई की है, अगर सुलेमान की नहीं है तो ये किसी की भी नहीं है। खैर भाई यहाँ से गए हैं और भाई कहते कि वहाँ सब कुछ इतना आराम, सुकून, तहम्मुल, और किसी ने कोई बात नहीं की। और जो भाई के अगेंस्ट थे वो शर्मिंदा हुए और खुदावन के फजल से खुदा ने भाई को सरफराजी दी, उनको नया प्रोजेक्ट भी मिला और भाई जो हैं वो अपनी उसी पोजीशन पे कायम भी हैं। और खुदा का शुक्र है कि वो एक बड़ी फ़तह के साथ, जैसे पास्टर जी ने कहा था कि वो एक बड़ी फ़तह के साथ आएंगे और वो वहाँ से बड़ी फ़तह के साथ जो है वो मुल्क पाकिस्तान में आए। और ये बहुत टफ था इनके भाई के लिए, ऐसे ऐसा ही है। दुश्मन बहुत ज़्यादा थे और ये वो केले एक तरफ थे। और कई दफ़ा इनके भाई भी ईमान पे मैं खड़ा करता था और इनको भी खड़ा करता था, लेकिन कई दफ़ा हालात इस तरह होते थे कि ये थोड़ा सा होता था। लेकिन खुदा के कलाम के वसीला से ये ईमान पे खड़े रहे और एक बड़ी फतह के साथ इनके भाई वापस आए हैं। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। मेरी 2-3 टेस्टामनी और हैं, और एक मेरी टेस्टामनी मेरे छोटे भाई की है। वो ड्यूटी से वापस जब आ रहे थे तो भाई कह रहे थे कि एक छोटा सा पत्थर जो मेरी आंख में चला गया, और उसकी वजह से भाई कहते कि मैं इतनी तकलीफ़ में था कि मेरी आंखों से मसलसल पानी जो था वो जारी था। और मैं पास्टर जी की उनके सरमन जो हैं वो भाई अपने को मैं सेंड करती हूँ, वो देखते हैं और मैं कलाम को उनके साथ शेयर करती हूँ कि खुदावंद ने हमें इख्तियार दिया है, तो आपने उस इख्तियार को, उस अथॉरिटी को यूज़ करना है। तो भाई कहते हैं कि मैं चर्च गया तो मैंने वही कलाम जो आप पास्टर जी वहाँ पे करते हैं आपने मुझे बताया, तो कहते हैं कि वो मेरे जहन में मसलसल चल रहा था। तो कहते हैं मैंने अपनी आंख पे हाथ रखा और मैंने कहा खुदाया तूने हमें इख्तियार दिया है, और उसी इख्तियार को मैंने यूज़ किया, डांटा, और उसी टाइम कहते हैं कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। वाओ, प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक गवाही मेरी अपनी है कि मेरे घर में दीवारों पे जो दीमक लग जाती है, कीड़ा सा थोड़ा सा लग गया, तो जब मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मेरे हस्बैंड कहते कि इस पर स्प्रे कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये यहीं पे जल जाए, भस्म हो जाए, ख़त्म हो जाए और दोबारा ना हो। और खुदा के फजल से वो वहीं पे भस्म हो गई और दोबारा जो है वो नहीं है, बिल्कुल साफ है, प्रेज नीट है, गॉड, क्लीन। हालेलुया। यानी आप कलाम की एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो उस कलाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो मेरी एक और टेस्टामनी है वो ये है कि 2017-18 से, जब से मैं पास्टर नदीम बरकत को जानती हूँ, तभी से मैं बिशप इलियास जोसेफ को जानती हूँ। और फर्स्ट टाइम जो है मैं इन्हीं के चर्च उनसे मिली थी। तो 2019 में मेरे ब्रेस्ट पे अचानक पेन हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास गई, चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि पानी की थैलियाँ हैं। तो बिशप जी को मैंने कॉल की तो उन्होंने प्रे की। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे सरमन हैं जो शिफा पे हैं, तो बेटे आपने उसको सुनना है। मैं जब डॉक्टर के पास गई उससे पहले मैं बिशप जी से मैंने प्रे करवाई, और उन सरमन को मैं ऐसे सुनती थी कि जैसे बिशप जी बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं अपने फ़ोन पे लगाती और मैं उन्हीं पे स्टिल ऐसे मेरी नज़रें होती थी, वो आगे पीछे नहीं होती थी। और जब मैं उस चीज़ को, कलाम को सुनती, और मेरे अंदर से ऐसे जैसे कोई चीज़ निकलती है। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो खुदावन का शुक्र है, जिसने कहा कि पानी की थैलियाँ, उसने कहा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, क्लियर है। प्रेज हालेलुया।
देखिए कलाम की कुदरत कैसे काम करती है। जब आप सुनते हो ईमान बढ़ता है और उसी ईमान से आपकी ज़िंदगी में मुआज़ात होते हैं। ज़ोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए।